सवाल को पाकिस्तान खासतौर पर शहरी सिंध के लोगों से जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि आज भी हम अपने आप को महाजिर क्यों कहते हैं। ये सवाल अक्सर मुझसे या मेरे बाद की नस्लों से पूछा जाता है। तो चले उनके लिए सवाल का जवाब दें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सवाल हमसे वो पूछ रहे होते हैं जो पाकिस्तानी से पहले अपने आप को सिंधी, पंजाबी, बलोच या पठान कहने पर फ़ख्र कहलाते हैं। और अगर पंजाबी हैं तो चीमा चट्ठा बाजवे हैं, सिंधी हैं तो मंगरियो टंगरियो पंगड़ियों हैं, पठान है तो अफरीदी, यूसुफ़ज़ई, अचकज़ई और पता नहीं क्या क्या हैं, और अगर बलोच है तो वो बुख्ती या कोई और कास्ट होते हैं। वो भी हमसे पूछते हैं कि हम अपने आप को महाजिर क्यों कहलाते हैं। तो चले उनके लिए सवाल का जवाब। 1950 के अंदर जब लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ, मेरे बाप दादा हिजरत करके हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आ रहे थे 1947 के बाद, तो हमें कहा गया था कि हमें मतरूका अमलाक की ज़मीन पे हमें हक दिया जाएगा। पंजाब में तो शायद वो दे दिया गया, मगर सिंध की 70% मतरूका सिंध की ज़मीन जिस पे मेरे बाप दादा का हक था हिंदुओं के खाले करने के बाद, वो आज तक मुझे नहीं दी गई। उसके अलावा जुल्म मेरे पर यह किया गया कि कराची जो कि कैपिटल सिटी था, उसका कवर्ड एरिया तो 8,500 स्क्वायर किलोमीटर था, सब कम करके 1,600 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। कराची को फेडरल टेरिटरी से हटा के सिंध जैसे सूबे का हिस्सा बना दिया गया। और जुल्म ये किया भुट्टो ने कि उसके बाद मतरूका अमलाक का जो मेरे क्लेम थे 1974 के अंदर एक सिग्नेचर के साथ ख़त्म कर दिया। जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, मुझ पर कोटा सिस्टम लगा दिया गया। उसके बाद आने वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स ने तवातुर के साथ मेरे लड़कों पे ऑपरेशंस किए, कत्ल किए, सैकड़ों हज़ारों के तादाद में। जब तक मुझे मेरी ज़मीन नहीं मिलेगी मैं महाजिर हूँ, और इंशाल्लाह सुबह बनेगा।